देखिए कुछ इस प्रकार से आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। जो सब लोग पूछ रहे थे कैसा सर्टिफिकेट रहेगा, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट जो आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसका लिखा रहेगा। यहाँ सर की दस्तखत रहेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और ये जो सर की दस्तखत रहेंगे वो महत्वपूर्ण है। तो और यहाँ पर कोचिंग का सब कुछ नाम रहेगा, जब तक आपने किया वो डाला जाएगा। और यहाँ पर आपका नाम रहेगा जिस भी छात्र का किया जा रहा है। तो ये सर्टिफिकेट आपको प्रदान किया जाएगा। और इसके अलावा जो ये सर्टिफिकेट आपको प्रदान किया जा रहा है, ये एक तरफ से मतलब ऐसे है कि प्रदान किया जा रहा है, मतलब आपको दिया जा रहा है। जब आपको ये प्राप्त हो जाए उसके बाद आपको रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। 200 रुपये आपको देने होंगे। अगर आप मतलब ये समान हो चुका है, मतलब ये लग चुका है कॉलेज में, ऐसी बात नहीं कई साल से। अगर आपके प्रोफेसर मतलब ये दस्तखत करने से ही मना कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में जब आप जाएंगे उन्हें बता दीजिएगा कि एआई में करा रहे हैं। तो अगर वो मतलब कह देते हैं दस्तखत कराने के लिए, तो आपका सॉलिड है कि मान हो ही जाएगा। अगर नहीं भी होता तो उसके बाद भी आपके रुपए वापस कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सर्टिफिकेट है। और ये सर्टिफिकेट जो एनजीओ संस्था है, वेकअप यूथ अवेयरनेस फाउंडेशन, तो ये संस्था है, एनजीओ है, इस कारण से इसकी फ़ीस बहुत ही कम रखी गई है। इसलिए इसकी फ़ीस वो रखी गई है। बाकी ये जो सर्टिफिकेट है वो पूरा मान्य है। अगर आप चाहें तो कहीं और से भी कर सकते हैं। मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसे वैसे ही अगर कहीं और से आपको करा रहे हैं, मतलब कोई भी संस्था कंप्यूटर वाले करा रहे हैं, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और नहीं कॉलेज से तो करवा ही रहे हैं सर, कॉलेज के द्वारा सर करवा रहे हैं, तो आप कॉलेज से भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ फ़ीस 600 रुपये है, तो आप वहाँ से भी चाहें तो करा सकते हैं। या फिर जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ जैसे होनी है इसका, क्योंकि प्रैक्टिकल भी होगा और इसके सर नंबर भी देंगे और इसमें आपके नंबर भी जुड़ेंगे। तो अगर वैसा कहीं से भी हो रहा तो आप करा सकते हैं। मैं बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या भरना पड़ेगा आपको फॉर्म, और किसके दस्तखत कराने पड़ेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। इसके बाद मुझसे कोई व्हाट्सएप में ऐसा मत पूछे कि मतलब सर ये बताइए वो बताइए। आप सिंपल से वीडियो में मैं पूरी डिटेल बता दूंगा कि आपको इस प्रकार से करना है। और ये बता दूं, कोई ये ना पूछे कि किस बेस पे होगा, कंप्यूटर के एआई पे होगा। अगर आप करवाना चाहते हैं एआई बेस पे होगा और कंप्यूटर में ही होगा। कोई कहे फिजिक्स में केमिस्ट्री में करा दीजिए, तो इस किसी भी चीज़ में नहीं होगा। अगर ये कहीं और से होता तो आप वहाँ से करा लीजिए। तो ये एआई पे बेस होगा। मैं बता देता हूँ क्या क्या मिलेगा आपको। ये सर्टिफिकेट जो कि महत्वपूर्ण रहेगा आपका, पहले यही मांगा जाएगा। दूसरे नंबर में ये जो लिफाफे में नंबर यहाँ सील लगी रहेगी, एक लिफाफा रहेगा, ऐसे चौड़ा सा लिफाफा रहेगा। उस लिफाफे में वहाँ की जहाँ से आप कर रहे हैं उसका नाम पूरा लिखा रहेगा। और लिफाफे में यहाँ पर ये आपका सील रहेगी और तारीख डली रहेगी, कितनी तारीख को आपको सर्टिफिकेट ये प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर आपका ये जो कोचिंग रहेगी वहाँ की सीट रहेगी। इसके अलावा ये फ्रंट पेज हो गया। तो कुछ इसका जो पीछे का पेज रहेगा उसमें ये पूरा पेज रहेगा। यहाँ से ये बंद है, यहाँ से बंद मतलब लिफाफा है इसमें बंद है, और यहाँ बीच में सील लगी रहेगी। और इसके अंदर जो आपके नंबर रहेंगे वो नंबर आपके लिखे रहेंगे। मतलब ऐसे कुछ चार्ट बना रहेगा। उस चार्ट में हफ्ते बाई हफ्ते 4-5 हफ्ते का बने रहेगा, 5 हफ्ते का। उसमें से 10 में से आपको 9 नंबर, 10 में से 9 नंबर, यही आपका महत्वपूर्ण रहेगा। और इसी के हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। मैं बता दूं आपको इसमें जो नंबर रहेंगे वो 45 से 40 नंबर मिलेंगे, 50 में 50 नंबर नहीं मिलेंगे। तो अगर आप 40 से 45 नंबर, 50 का मतलब ये रहेगा प्रैक्टिकल, उसमें 40 से 45 नंबर आपके रहेंगे। और ये मतलब कोई उस प्रकार का वो नहीं है कि मतलब आपको ज़रूरी है कराना। अगर आपको लग रहा है कि मतलब हमें नहीं मिल रहा कहीं और से कराने के लिए, तो आप वहाँ से करा सकते हैं। और ऐसा भी एक करा सकते हैं, जहाँ से भी कराएं तो वहाँ पहले पूछ लें कि अपने बड़ों से या फिर किसी से पूछ लें कि यहाँ से आपने जहाँ से करवाया है, क्योंकि आपके बड़े जो क्लास के होंगे उन्होंने कहीं ना कहीं से कराया होगा। जैसे मुझे किसी ने बताया था कि आप यहाँ से करा लीजिए, तो मैंने कराया था और मेरा मान्य हो गया था और लग भी गया था। कॉलेज में भी पूछेंगे, सर से ही पहले पूछ दीजिए कि सर यहाँ से करा रहे हैं, मानोगे वो कहेंगे कि हाँ करा लो। अगर आपका कंप्यूटर के बेस पे कह रहे हैं, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पे कह रहे हैं, बायो में, तो आपका वो कंप्यूटर में है तो वो दस्तखत ही नहीं करेंगे पहली बात। ठीक है, तो आप करा सकते हैं।
ये आपका ऐसे सर्टिफिकेट मिलेगा। अब इसके अलावा जो आपका असाइनमेंट लिखने के लिए 2000 का, उसमें लिखा है कि 2000 शब्दों में आपको हिंदी मतलब लिख के आना है, हाथों से लिखना है। तो सभी लोग हाथों से नहीं लिखते, लेकिन जो यहाँ से कराया जाएगा कोचिंग के द्वारा, तो मतलब इस NGO के द्वारा आपको जो कराया जाएगा उसमें आपको इस प्रकार से 77 पेज की एक PDF प्रदान की जाएगी। 77 पेज की एक PDF रहेगी। ये कुछ इस बेस में ये 77 पेज की आपको जो रहेगी वो प्रदान की जाएगी। 77 पेज में यहाँ पे ये देख लीजिए 1 तारीख 2 महीना 2023 मतलब अगली साल एक बच्चे के लिए बना के इसे प्रदान किया गया था, जो कि लग गई थी। ठीक है, अब ये है BSc कंप्यूटर साइंस, यहाँ लिखा रहेगा। यहाँ ऊपर आपका नाम लिखा रहेगा, जो रिपोर्ट है इसकी, और यहाँ पर गवर्नमेंट होकर साइंस ऑटोनोमस कॉलेज पूरा इंदौर लिखा रहेगा। और ये जो कुछ आपने किया है पूरा 77 पेज का है, तो ये आपको प्रदान किया जाएगा पूरी। तो अगर आप 2000 शब्दों में लिखना चाहें तो हाथों से लिख सकते हैं, या फिर इसी का PDF निकलवा के आप जमा कर सकते हैं। आपका असाइनमेंट कुछ इस प्रकार से है। ये 6वां 7वां पेज है, तो इसमें जिसके बारे में आपने किया है तो उसके बारे में लिखा है। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ के, अगर वाइवा वगैरह होगा, जब इसका प्रैक्टिकल होगा, तो उसमें आपको इसकी थोड़ा बताना पड़ेगा, तो आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा इससे और जवाब दे सकते हैं। और अगर आप मतलब 2000 शब्दों में नहीं लिखना चाहते तो इसका PDF निकाल के लगा दीजिएगा। और ऐसा बोल सकते हैं उनसे कि हमारी जो जहाँ से हमने किया है वहाँ पर लिखवाते नहीं थे, सीधे हमें इसमें प्रदान कर दिया PDF में कि इसी से देख के पढ़ते रहो, क्योंकि इतना ज़्यादा लिखवाना 3 घंटे का प्रोजेक्ट रहता था, लिखवाना उनके बात की संभव नहीं था कि वो लिखवा सके, तो इसलिए उन्होंने प्रदान कर दिया। और डेली का डेली आप मतलब 30 दिन का बनाइएगा, तो 30 और 3 घंटे का 30 बनेगा आपका, 30 दिन का रहेगा और मतलब लिखा जाएगा, और 3 घंटे आप डेली करेंगे, मतलब सो हो गए 90 घंटे। तो 90 घंटे में आपका ये प्रोजेक्ट पूरा माना जाएगा। अब देखिए जो फॉर्म है, आपको फॉर्म कैसे भर के देना है और क्या लिख के देना है, ये सब कुछ मैं फॉर्म के बारे में बता दूं, इसके बाद आपकी कोई भी पूछने के लिए नहीं रहेगा। तो ये कुछ नोटिस में, ये नोटिस BSc में आया था आपका, ये इस प्रकार से कुछ फॉर्म था। तो ये पहले की जो पेज है, ये दूसरा पेज था कि क्या कैसे रहेगा, सब कुछ इसमें लिखा है। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और आपके पास ये फॉर्म नहीं है तो आप मुझे WhatsApp में मैसेज करके फॉर्म ले सकते हैं। यहाँ पर दिए गए थे कौन सेक्शन का कौन सा क्या है, किस प्रकार से मतलब किसको किस विषय में करना है, तो ये आप कर सकते हैं। और ये दिया गया था प्रोजेक्ट परियोजना, ठीक है। और इसके बाद ये था, चौथा पेज हो गया, ये 5वां पेज है, इसमें लिखा कि कैसे कैसे करना है, तो आप ये पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। 5 और 6वां ये दिया गया था, वही पेज है कि 75 में से कितना नंबर, और ये पूरा दिया गया था। अब यहाँ से जो 7वां पेज आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको PDF निकलवा के लाना पड़ेगा। इसमें यहाँ पर आपको जो आपके मतलब प्रॉक्टर किए गए हैं, तो उनके यहाँ पे दस्तखत आपको कराने पड़ेंगे। जब वो दस्तखत कर देंगे तो आपका ये मान हो जाएगा। यहाँ पर मार्गदर्शक जो कराएंगे उनके दस्तखत होंगे। और यहाँ पर आपका विद्यार्थी का फॉर्म आप ये भर के लाइएगा। यहाँ पे जब कोचिंग मतलब जहाँ से करेंगे वो तो भर देंगे, हम भरवा देंगे। और इसके बाद ये विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, कक्षा विभाग का नाम, और ये मेजर माइनर किस सब्जेक्ट पर, फिजिक्स पे वैसे आप कर रहे हैं तो उसका विद्यार्थी अपना मोबाइल नंबर लिख देगा, ईमेल ID यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला पेज है, ये अगला 8वां पेज है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, नाम विद्यार्थी का नाम वगैरह ये लास्ट के 1 2 3 ये छोड़ दीजिएगा, ये भर दिए जाएंगे आपके। और यहाँ पे सर के दस्तखत होंगे तो जो करा रहे हैं, और यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे, कितने दिन में आपको 90 घंटे का प्रदान कर दिया गया है पूरा। मतलब आपको ये पूरा जो कराया गया है इंटेंसिव, वो 90 घंटे की कराई गई है। और आपको किसी को बताना भी नहीं कि हमने कितने घंटे किया है, या फिर मतलब नहीं किया है, तो आपको किसी को बताना भी नहीं है। और आपको वही लास्ट दिन मतलब 30 तारीख तक जहाँ तक हो, तो सबसे लास्ट दिन ही जमा कीजिए, क्योंकि भीड़ में सर लोग जल्दी ज़्यादा चेक नहीं करेंगे और रख लेंगे, बस हो गया। तो आपको तभी जमा करने जाने ही है। अब ये जो 9वां पेज में तो कुछ नहीं था, और ये 10वां पेज, यहाँ पे ये महत्वपूर्ण पेज है, और इसी का जो जितना आपने किया है पूरा नंबर इसी पे बेस होंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, महाविद्यालय का नाम शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर।
अब यहाँ पर आप कक्षा शीर्षक जो भी शीर्षक में डाल AI में बन रहा है तो उसी में यहाँ पे प्रशिक्षक का नाम, निर्देशक का नाम डालेगा और प्राध्यापक के दस्तखत होंगे। यहाँ पे जितने तारीख से आप करेंगे, 20 तारीख से करेंगे तो यहाँ से 20, 21 ऐसे पूरा आपको भरना पड़ेगा और इसको भरेंगे आप अलग अलग पेन से। यहाँ पे पूरे सर के दस्तखत करा देंगे, यहाँ पे पूरे में सर के दस्तखत होंगे और 30 दिन का आपका रहेगा तो यहाँ तक भरेगा 30 दिन का, मतलब 20 अक्टूबर से 20 नवंबर या फिर 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ये आपका कराया जाएगा। और यहाँ पर ये आपकी दस्तखत होंगे पूरे में और यहाँ पर डेट डाली जाएगी, इतने डेट से आप इतने डेट तक कर रहे हैं। अगर अब इतना जितना मैंने बता दिया तो ये इंटर्नशिप के बारे में पूरी जानकारी। अब देखिए क्या है कि जो कुछ मैं बताया, पहली बात है सर्टिफिकेट, दूसरा वो लिफाफा महत्वपूर्ण था। तो उस लिफाफे में आपके नंबर पूरे लिखे रहेंगे और ये एक सर्टिफिकेट रहेगा, इसको जमा करना पड़ेगा। और असाइनमेंट के लिए CC के लिए वो जो 2000 शब्दों में लिखना पड़ेगा, आप वो लिखवा सकते हैं या फिर जो मतलब मैं PDF आपको दूंगा वो निकलवा के या फिर मैं ही निकलवा के आपको वो प्रदान कर दूंगा PDF। तो उस PDF को आपको असाइनमेंट बना के जमा कर देना है, ठीक है। और वो जमा करना पड़ेगा और उसके बाद थोड़ा AI के बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि क्या कैसा AI होता है। तो उसके बारे में वाइवा होगा, तो वाइवा के कुछ 25 नंबर शायद वाइवा के रहते हैं, तो वाइवा के 25 नंबर, 50 नंबर इसके, तो आपके 75 नंबर पूरे बन जाएंगे। और बाकी 25 नंबर शायद बाकी 25 नंबर शायद सर के मतलब जो प्रोफेसर रहते हैं उनके हाथ में रहती है कि उन्हें कितने देने कितने नहीं देने। तो इस प्रकार से ये पूरा हो गया। ये आपको क्या करना है, पहला तो एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, दूसरा मिलेगा असाइनमेंट जो कि 77 पेज का है, AI के बारे में पूरा लिखा रहेगा, आपको 2000 शब्दों में लिखना है। तीसरा आपको लिफाफा मिलेगा पूरा और चौथा जो रहेगा ये फॉर्म। तो इतना अगर आपको कहीं और से मतलब मिलता है, अगर आपको नहीं मिला है या फिर मिल गया है तो इतना आप तैयार करके अपना वाइवा दे सकते हैं। अगर आपको कहीं और से ये प्रदान किए जा रहे हैं तो वहाँ से भी करा सकते हैं। चलते जितनी हो सकता था मतलब मैं संभव मतलब कोशिश थी कि मदद कर सकूं, तो मैंने मदद की जिसमें किसी भी बच्चे को यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, पूछना ना पड़े या उसके ज़्यादा रुपए ना लगें। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ये मैसेज करके छात्र शक्ति में भेज दूं ताकि सब लोगों की यहाँ से हेल्प हो सके। और ये बस, तो आपको लगे तो आप करा लीजिए।